वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि गाइज आप लोग कल वाले ब्लॉग में मेरे देखे कि मैं आप सभी को अपनी बुआ से मिलवाई थी, तो वो कैसे भक्ति में आई, उन्होंने कैसे अपनी भक्ति मतलब स्टार्ट की, उनकी जो भी जर्नी रही थी तो उन्होंने मतलब सबके साथ हमसे शेयर किया। तो मैंने उसको आप अपने चैनल के माध्यम से उसको वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दिया। तो आप सभी को मेरा ब्लॉग काफ़ी पसंद है, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो मैं अभी फिर से मिला रही हूँ आपको अपनी बुआ से, जो कि अभी माला कर रही हैं और मम्मी मेरे उनको पपीता करके देख रही हैं। जब वो ननद भाभी का प्यार देखिए, ये देखिए मेरी बुआ माला यहाँ कर रही हैं और ये मम्मी मेरी पपीता काट कर दे रही हैं। और ये देखिए, हरे कृष्णा बुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरी बोल बुआ। हरी बोल हरी बोल। ये देखिए बुआ का अभी कुछ तो माला हुआ है, अभी कुछ बाकी रहे। कितना बुआ हुआ? हाँ, अभी मेरा दरअसल 11 हो गया। 11 माला हो गया। 11 माला भी बुआ का हो गया है और लगभग 5 बज रहे हैं। अब इसके बाद बुआ भी थोड़ा नाश्ता करेंगी, फिर उसके बाद फिर से अपना स्टार्ट करेंगी। और अभी जब बुआ नाश्ता कर लेंगी तब बुआ से मैं भगवान जी के बारे में पूछूंगी, उसका वीडियो बनाऊंगी और उसको अपलोड करूँगी। हाँ बुआ बताएंगे आप? ठीक है। क्यों नहीं बताऊंगी, भगवान के विषय में तो बताना ही चाहिए। हाँ। और सबको सुनने पे सबको भगवान के आत्मा के अंदर भगवान का प्यार और भगवान का आशीर्वाद होना ही चाहिए। हरी बोल हरी बोल हुआ। और ये देखिए अपनी ननद की सेवा में लगी हुई है मम्मी। मैं आप सभी को फिर से मैं अपनी बुआ से मिलवा रही हूँ। और ये देखिए मेरी बुआ अभी माला कर रही हैं। और अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था तो बुआ का 11 माला हो गया था और बुआ फिर से माला कर रही हैं। तो फिर भगवान जी के बारे में बुआ फिर से बताएंगी और जो जो मैं पूछूंगी बुआ सब बताएंगी। तो बुआ आप ये तिलक कब से लगाना शुरू की? जब से मैं भगवान की भक्ति में जुड़ी, मैं 2011 से भगवान की भक्ति मुझे मिली। और हमें भी, हमारे पूरे परिवार को भी, हमें बहुत आनंद है, बहुत खुशी है कि भगवान का जप करने को मिला। उनका नाम जप करती हूँ, 16 माला करती हूँ। मेरी दीक्षा हो गई है, 2022 में मेरी दीक्षा हो गई और मेरी फैमिली सबका दीक्षा हो गई है ऐसा। इसलिए हमको बहुत आनंद आता है। भगवान के जप माला करती हूँ और उनका नाम लेती हूँ, उनकी पूजा भक्ति करती हूँ, 4 नियम पालन करती हूँ। इसलिए मैं तो बोलती हूँ भगवान कृष्णा जी की भक्ति सबको करना चाहिए। और ऐसा किसी को डरना नहीं चाहिए कि कांदा लहसुन के बगैर कुछ होता नहीं दुनिया। सब कुछ होता है बुआ, सब कुछ संभव हाँ, है। जब भगवान के भक्ति में जुड़ जाएंगे तो कांदा लहसुन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ मालूम नहीं पड़ता। वो महाप्रसाद खाएंगे शुद्ध हो जाएंगे। जी। उससे बहुत स्वादिष्ट और अमृत भोजन भगवान खुद बना देते हैं। तो बुआ दीक्षा में जैसे क्या होता है, दीक्षा लेने के लिए दीक्षा का नियम पालन? दीक्षा का नियम पालन यही है, 4 नियम पालन करना चाहिए। और भगवान के जप माला जो है 16 होना चाहिए। हाँ। 16 माला डेली करना चाहिए। अच्छा। ऐसा, हाँ 16 माला डेली करना चाहिए। और गुरु जी, जब तक हमारे गुरु की आज्ञा से हम नहीं करेंगे और गुरु को नहीं मानेंगे, नहीं उनको बनाएंगे और उनके कहने पे हम उनके दिखाई हुई रास्ता पे चलेंगे, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। अच्छा। हमको गुरु बनाना पड़ता है। गुरु बनाएंगे कोई, पूरी दुनिया संसार का ये है कि जो भक्ति में है तो उनको गुरु का पालन करना पड़ता है। और गुरु जब हमको मिलेंगे तब हमारी भक्ति शुद्ध होगी, हमारी भक्ति प्राप्त। तो जैसे कि बुआ जी जैसे दीक्षा लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, और कि जैसे आपके गुरुजी ने आपको दीक्षा दी होगी? हाँ, हमारे गुरुजी देते, पर गुरुजी जो बनते वो डायरेक्ट हमें नहीं मिलते। हाँ। पहले तो हम जिस एरिया में, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ पे इस्कॉन मंदिर है। वहाँ पे जो लोग भक्ति के विषय में जानकारी देखते हैं, जो बहुत दिन से भक्ति में जुड़े हैं, उनका कहा हमको करना पड़ेगा, वो जैसे बोलेंगे वैसे हमको करना चाहिए। फिर वो हमको वो राह पे दिखाने ले जाते हैं, हाँ इस्कॉन मंदिर यहाँ पे है, यहाँ पे हम जाएंगे और 4 नियम पालन हम करेंगे तो फिर हमको ऐसा दीक्षा होने की हमारी वहाँ पे आज्ञा उन्होंने देंगे, ऐसा वहाँ पे बनाएंगे ऐसा कि भाई ये भी दीक्षा लेना चाहती हैं। तो जैसे बुआ जी से ये तुलसी माला मतलब आपको पहले या 2011 से ही पहन रही हैं कि अभी से पहनना स्टार्ट की? 2011 से बेटा, जैसे मतलब एक ही राउंड हमको पहनने का अधिकार है। अच्छा। हाँ, भगवान कृष्णा जी का ये है आज्ञा कि हमारी
शुरुआत में भक्ति में माला पूरा नहीं होती है, और ऐसे हमको एक ही राउंड पहनना चाहिए। जब हमारी माला बढ़ जाती है तो इसके बाद 2 हम कर देते हैं। बाद में जब हमारी दीक्षा हो जाती है, हम जब गुरु हम पा जाते हैं, गुरु जी को हम आज्ञा पे रहते हैं, तब हमको 3 राउंड पहनना पड़ता है। हाँ, 3 राउंड पहनेंगे तो उससे हमको जो लोग भक्ति विषय में जानकार है तो बोलेंगे हाँ भाई इनकी दीक्षा हो चुकी है। जैसे ये जो 3 राउंड अगर जो माला देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये दीक्षा ये दीक्षा हमारी हो गई, हमारे गुरु जी हैं, इसकी निशानी हमारा 3 राउंड है माला जब होता है। ये तुलसी माला ऐसा, ये तुलसी महारानी की माला है, इसको पहनने पे हमारी भक्ति एकदम शुद्ध होती है और हमको ऐसा पहनना पड़ता है। और ये हमारा रक्षा भी करती हैं तुलसी महारानी, और भगवान को भी बहुत पसंद है कि तुलसी महारानी को गले में धारण करना चाहिए ऐसा। तो बुआ भी जैसे कि अभी आपको मतलब जिस चीज़ की कमी थी वो सबकी प्राप्ति हो गई है, सुख की प्राप्ति हो गई है आपको, फिर आपका मन भी बहुत शुद्ध हो गया, मतलब हमेशा शुद्ध वचन भी निकलते हैं। जैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए और सबको करना चाहिए, हर मनुष्य तन जिसको जिसको मिला है सबको करना चाहिए। हाँ, और डरना नहीं चाहिए। कैसे भगवान भक्ति हम करेंगे तो हम बहुत बड़ा पाप कर दे रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर दे रहे हैं। शुरुआत में तो ऐसा थोड़ा अपने को लगता है अलग, ऐसा धीरे धीरे भगवान भक्ति करते हैं, धीरे धीरे भगवान के भक्ति के पालन में सब में हम धीरे धीरे हो जाते हैं। हमको कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आप जैसे लोगों के बीच में जाती हैं तो सहज महसूस करती हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो तिलक लगाते हैं, मतलब यहाँ जैसे कोई दिक्कत आपको नहीं लगती ना? जैसे आप एकदम सहज महसूस करते कोई दिक्कत नहीं मिलती। और हम जहाँ जाते जो लोग समझदार हैं हमको सम्मान भी देते हैं, हाँ भाई ये हरे कृष्णा में हैं और इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, भगवान की माला करते हैं, 16 माला नियम पालन से करती हैं, और फिर इसके बाद इनकी दीक्षा भी हुई है, तो उससे बहुत हमारा मन दिल में सब में फर्क भी पड़ता है, और भी मान सम्मान बढ़ जाता है। हाँ, बहुत बढ़ जाता है ऐसा करके। और हम तो जहाँ रहते हैं हमारे गुजरात की तरफ तो कौन नहीं ऐसा भगवान कृष्णा की भक्ति करते हैं, सभी करते हैं और माला करते हैं, और सब हमारा ग्रुप है ऐसा, सब ऐसे बोलते भक्त लोग का संगत करना चाहिए। भक्त का संगत करोगे तुमको बहुत खुशी आनंद मिलेगा, और उसमें तुम्हारी भक्ति और आगे बढ़ती है, पूरा एकदम भक्ति बढ़ते रहेगी तुम्हारी। भक्त नहीं मिलेंगे थोड़ा तुमको ऐसा थोड़ी वो उदासी थोड़ा वो आ जाता है मन दिल में, लेकिन भक्त का संगत करना बहुत जरूरी है। हमारे शिला प्रभुपाद ने बताया है। हाँ, हमारे शिला प्रभुपाद जो है वो अमेरिका, लंदन, हर जगह जाके भगवान का प्रचार किए, और एक एक वो लोग इतने खूबसूरत ऐसे सब नारी लोग है ऐसा करके वो लोग भी भगवान कृष्णा को दिन रात जप करती है पूरा, और उनके लिए घूम के सब छोड़ने का जो है भगवान के नियम पालन जो करना है उनके लिए कोई हार्ड नहीं, कोई मुश्किल नहीं। उन लोग को बहुत ऐसा आनंद आता है। वो लोग एक ही झटका में ऐसा चाय कॉफी बाहर नाश्ता पानी सब वो लोग छोड़ देते, सिर्फ भगवान से प्यार करते हो। उनको भगवान की भक्ति में इतना चाहत हो जाती है ऐसा। तो बुआ आप मतलब ये तिलक लगाने का थोड़ा सा मुझे आप विधि विधान बताइए। आप जो ये थोड़ा सा जैसे आपने यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर लगाया, तो इसका मतलब क्या मतलब है, और फिर ये किस चीज़ की निशानी है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम भगवान कृष्णा की भक्ति में जुड़े हैं तो भगवान कृष्णा का 12 अंक का ऐसा होता है, तो हमको 12 जगह तिलक लगाते हैं। अच्छा। अपने बॉडी पे, अपने हाथों पे, और फिर अपने गले पे, अपने पेटों में, ऐसा करके मतलब 12 जगह तिलक होना चाहिए, लगाना चाहिए। तो इससे क्या कि भगवान की निशानी है। अच्छा। भगवान कृष्णा की पहचान है। तो ये जैसे कि ये जो अभी ये तुलसी पत्र का भी थोड़ा सा एक तुलसी के ऊपर जो हम करते हैं वो भगवान का चरण है। अच्छा। ऊपर जो ऐसा भगवान का पैर, और उनके पैर के नीचे इस चरण का उनके तुलसी महारानी को हम वहाँ चढ़ा दिए। अच्छा। मतलब ये जो आपने तिलक लगाया उसका यही अर्थ हुआ? हाँ, इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान के चरण के नीचे तुलसी महारानी को हमने इसे सजा दिया, यहाँ पे लगा दिया, स्थापित कर दिया। हाँ, तो तुलसी महारानी उनके चरणों में, उनके दिल में, और उनके बगैर भगवान ग्रहण भी नहीं करते। अगर आप कैसा भी भोजन बनाओगी और उनके तुलसी महारानी को जब वहाँ पे चढ़ा दोगी तब वो स्वादिष्ट समृद्ध भगवान उसको
खुशी खुशी से ग्रहण कर लेंगे और उसको अमृत और स्वादिष्ट बना देंगे। और वो जो भोजन आप तुलसी पत्र डालकर ग्रहण करेंगे वो प्रसाद बन जाता है। हाँ, एकदम महाप्रसाद बन जाता है। उसको फिर महाप्रसाद भगवान बना देते, तुलसी महारानी जी बना देती है। तो बुआ जैसे आप जब गुजरात में अपने परिवार को छोड़कर जब आप गांव में आती हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और फिर मान लीजिए घर पर तो ठीक है, यहाँ मायके में हम लोगों के पास जब आती है तो जब हम लोग के पास आती है तो कोई दिक्कत मतलब होती है, आप उसे भी थोड़ा साझा करिए हमारे साथ। दिक्कत तो यही होती बेटा, क्योंकि यहाँ कोई भक्त नहीं है जी। और भगवान भक्ति सब लोग पहले यही डर जाते, अरे बाप रे लहसुन खाना नहीं खाना है तो कैसे रहना है। तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, लेकिन अभी यहाँ घर गृहस्थी है, वो लोग खेती बाड़ी वाले हैं, गाय भैंस वाले हैं, हमको इतना समय यहाँ रहने को नहीं मिलता है। जी। ऐसा तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ऐसा, तो हम अपना यहाँ बचाव करके अपना जब तक रहते हैं तो यहाँ मैं यहाँ ऐसे 2 दिन 4 दिन रहते तो अपना घर से मैं भगवान चढ़ा हुआ सूखा प्रसाद ले उसी में डालकर हाँ, मैं जब ऐसे अपना भोजन करती हूँ तो उसमें डाल लेती तो महाप्रसाद बन जाता है। भगवान का नाम लेके प्रार्थना कर लेती हूँ और हरे कृष्णा बोल देती हूँ, इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बुआ जैसे आप यहाँ पर मेरे पास आती हैं तो तभी भी आपको पहले तो दिक्कत होती थी जब मैं आपके बारे में नहीं जानती थी। लेकिन जब से जानने लगी, आज 8 साल से मैं आपको जानती हूँ। फिलहाल मेरी शादी तो 2017 में हुई थी, लेकिन आपसे जो मेरी मुलाकात हुई वो प्रॉपर तरीके से 2018 में हुई। तो तभी से तो मतलब मेरे द्वारा हर बचाव किया गया आपके लिए, जैसे कि आपके लिए शुद्ध भोजन बनाना बिना कांदा लहसुन का। तो कभी आपको जैसे मेरे प्रति या फिर मेरे खाने से आपको कभी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई बेटा, क्योंकि आप उतना साफ सफाई बनाते हो। जी। और अपने किचन में भी साफ सफाई रखते हो। आप खुद शुद्ध बन जाते हो। जी। कि सफाई से खुद शुद्धता से बुआ का भोजन बनाना है। बुआ आप मेरे लिए मेरी बुआ नहीं, जब आप आती हैं हमारे बीच में तो समझिए आप हमारे लिए श्री कृष्ण जी का भेजा हुआ एक अवतार होती हैं। तो हम यही समझकर कि मैं अपने श्री कृष्ण जी की सेवा कर रही हूँ, कुछ इस तरीके उस भाव से मैं आपके लिए भोजन बनाना, आपकी सेवा करना कुछ इस तरीके से मेरे द्वारा रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, तो बुआ जब आप ये मतलब माला जब आप करती हैं तो कौन सा मंत्र का उच्चारण करती हैं आप? वही करती हूँ बेटा, ऐसा कि ये मंत्र भगवान कृष्णा का है, ऐसा कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल बुआ, हरि बोल बुआ, हरि बोल बुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन भी करना चाहिए, लेकिन अभी हम यहाँ अकेले कहाँ करेंगे। हमारे बच्चे, हमारे भक्त लोग जो हैं जहाँ हम रहते हैं वहाँ वो लोग करते, मतलब 2-4 जन मिल के ढोल लेते, करताल लेते और भगवान का संकीर्तन यही बोलते, मंत्र बोलते जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरी बोल बुआ, राधे राधे। तो बुआ जैसे कि जब आपके घर में बहुएं आई तीनों, तो वो लोग तो वहाँ से मायके से नहीं थी, यहाँ आने के बाद आपकी संगत में बदल गई, मतलब वो लोग बेटा उनको ऐसा इतना समझ वो था, जानकारी कि हमारे घर वाले भगवान भक्ति कृष्ण जी के करते हैं, तो उनको बोलना नहीं पड़ा। वो लोग भी बहुत आराम से भगवान कृष्ण के चरण में हाजिर हो गए, उनकी भक्ति में सेवा में हाजिर हो गए। वो लोग भगवान की सेवा में लगे रहते, उनको दूसरा कोई चीज कुछ नहीं ऐसा वो करते, कोई लाइन में उनको नहीं जाना है, उनको भगवान भक्ति आपको मतलब सिखाना नहीं पड़ा और बताना नहीं पड़ा, वो लोग भी सहज स्वीकार कर हाँ, वो लोग ऐसे संस्कार की हमारी बहू थी कि उन लोग अपने आप ही स्वीकार कर लिए भगवान भक्ति में, और भक्ति में भी काफी आगे बढ़ गए वो लोग अपने आप ही। आपसे भी आगे चले गए, मेरे से भी आगे चले गए वो लोग हमारे से भी ज्यादा समझदार बन गए और आगे चले गए भगवान कृष्ण के और श्री हरि के भक्ति में। वो लोग एकदम रंग गए, जुड़ गए हमारे बहू लोग। ऐसा 3 बहू हैं वो लोग और 3 बेटे हैं और बेटी है, वो भी अपने घर भक्ति करती है। जी। ऐसा भगवान की भक्ति हमारे पूरे परिवार में है। हम हमारे
प्रभु जी हैं, वो भी भक्ति हैं। माला जब तो हमारा पूरा परिवार का होता है। तो आज गाइज आप लोग मेरी बुआ से मिल ही लिए हैं और मेरी बुआ जो है बहुत ही प्यारी हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बुआ कैसी है। तो अभी तो बुआ तो कल चली जाएंगी, अगर हो सकेगा तो 1-2 वीडियो बुआ के साथ और बनाऊंगी अगर कल टाइम मिला, अगर नहीं मिल पाएगा तो फिर नहीं बना पाऊंगी। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बुआ को आप लोगों से मिल कैसा लगा। हरी बोल बुआ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम।